नमो अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। ध्यानमूलं गुरोर्मूर्ति पूजामूलं गुरोर्पदं मन्त्रमूलं गुरोर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरोर्कृपां ब्रह्मानन्दं परमसुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिं द्वन्द्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलमचलं सर्वदा साक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तं नमामि, सद्गुरुं तं स्मरामि, सद्गुरुं तं भजामि। नमो ब्रह्मण्यदेवाय गोब्राह्मणहिताय च जगद्पिताय श्रीकृष्णाय गोविन्दाय नमो नमः। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवं। नमो श्री ब्रह्म विद्यां योगशास्त्रे नमः। श्री गुरुचरणकमलेभ्यो नमः। श्री कृष्णाय नमः। कल मेरे को बहुत आनंद हुआ। जो व्याख्या लहरी महाशय और सान्याल महाशय ने चित्ररथ की, नारद की, अश्वत्थ की, स्कंद की, स्कंद माने कार्तिकेय, अद्भुत। देखिए, मैं बहुत बार पढ़ चुका हूँ गीता, 7-8 बार पूरा, थ्रू एंड थ्रू, लेकिन हर बार कोई ना कोई श्लोक हृदय को स्पर्श कर जाता है, तो बड़ा आनंद आता है। ये महाराज की अपनी विशेष अनुकंपा है, क्रिया है, कृपा है। आज हम लोग पढ़ेंगे उच्च श्रवा के बारे में। जहाँ तक मुझे मालूम है, अभी मैं कुछ देर पहले जो फिलअप करना होता है उसको करने के लिए देख रहा था। अश्वत्थम सर्ववृक्षाणाम, सर्व वृक्षों में अश्वत्थ, अश्वत्थ मतलब पीपल, जो उल्टा लटका हुआ, ये हम लोगों ने कल पढ़ लिया। देवानांचम, देवर्षिनांचम नारद, देवर्षियों में नारद। गंधर्वाणाम चित्ररथ, सिद्धानाम कपिलो मुनि। आज का श्लोक है 27 नंबर, विभूति योग 27 नंबर श्लोक। हम लोग स्टार्ट करते हैं। उच्चैश्रव समश्वानाम विद्धिमामृतोद्रवम् ऐरावतं गजेन्द्राणाम नारायणांच नराधिपम। अश्वों में, घोड़ों में मुझको अमृत मंथन से उत्पन्न उच्चैश्रवा नामक अश्व जानो। गजेंद्रों में, हाथियों में ऐरावत जानो, और मनुष्यों में राजा, ऐसा जानो मुझे। एक मिनट, कोई काम है।
हेलो, कौन बोल रहे हैं? जी, 1 घंटे में करिएगा, हम कोई मीटिंग में है। हाँ, 7 बजे करीब करिए। सॉरी। अमृतात क्षीर समुद्र के मंथन काल में अद्भुत उद्भुत उच्चय शवा नामक अश्व को मेरी विभूति मानो। अमृत उद्भव पद ऐरावत से भी संबद्ध है। ऐरावत भी क्षीर समुद्र के मंथन के समय उद्भूत हुए थे, प्रकट हुए थे उसमें से। मुझको गजेंद्रों में अमृतोद्भव ऐरावत समझो, मनुष्यों में नराधिप अर्थात राजा। उच्च शवा शब्द का क्या अर्थ है वो इन्होंने दिया नहीं है, बाबा ने, शायद व्याख्या में देंगे। उसी तरह से जैसे गंधर्व ये एक प्रजाति है, देवता है, नर है, दानव है, भूत पिशाच है, दूसरी दूसरी प्रजातियां होती हैं। उसी तरह से गंधर्व भी एक पिशाच एक प्रजाति मानी जाती है। लेकिन उसका वास्तविक अर्थ क्या है ये मुझे नहीं मालूम है। देखते हैं यहाँ पे दिया है क्या बाबा ने। क्रियावान लोगों में जो ऋषि हैं वही नारद हैं। नारद नार यानी मनुष्य समूह, उपदेश दान, द माने उपदेश दान, आत्मा की क्रिया के द्वारा अपने आप को प्रकाशित करते हैं। कुटस्थ में जो चित्र विचित्र पुरुषोत्तम के रूप देखे जाते हैं वे चित्र रथ हैं। कुटस्थ के भीतर सिद्ध पुरुष भी दिख पड़ते हैं, उसमें कपिल प्रधान है। नहीं है चित्ररथ गंधर्वा नाम। तो गंधर्व क्या हुआ, चलिए बाद में पता लगाया जाएगा। आध्यात्मिक व्याख्या। लाहिरी बाबा बोलते हैं घोड़ा दिखता है अग्नि रूप, हाथी दिखता है बृहद ज्योति के भीतर कुटस्थ। अमृत प्राप्ति के लिए देवताओं ने समुद्र मंथन किया था, उनका दंड था सुमेरु पर्वत और वासुकी नाग मंथन रज्जु बनाए गए थे। दंड माने चर्न, जो लकड़ी का चर्न होता है जिसको घोंटनी बोलते हैं हम लोग, वो दंड है, वो मेरु पर्वत था। और उसको बांधने का रज्जु जो था यानी रस्सी, वह था वासुकी नाग। समुद्र मंथन से बहुत सारी वस्तुएं निकली थी, उनमें अमृत, लक्ष्मी, चंद्र, धन्वंतरी, कौस्तुभ, शंख, उच्चय शवा, अश्व और ऐरावत हाथी प्रधान है। यह केवल बाहरी बात नहीं है, इसमें जो आध्यात्मिक रहस्य उसे यहां कहता हूं। यही तो हम चाहते हैं बाबा, कहिए। अनंत प्राण शक्ति ही समुद्र है, अनंत प्राण शक्ति ही समुद्र है। पीठस्थ मेरुदंड के देखने पर कुर्म की पीठ के समान मालूम होता है। मेरुदंड ही सुमेरु पर्वत है। मेरुदंड के सबसे नीचे मूलाधार पद्म में जीव चैतन्यमयी कुलकुंडलिनी शक्ति विराजित है। वह अविरत श्वास उद्गीरत कर रही है। इस श्वास को रज्जु रूप में कल्पना करके मेरु मध्यस्थ सुषुम्ना रूपी मंथन दंड के साथ युक्त करके मंथन करने से प्राण समुद्र मथित होकर क्रियावान को ज्ञान रूपी अमृत प्रदान करता है। ठीक है। तब विविध योगेश्वरी रूपी कमला उससे समुद्भूत होती है। कमला माने इनको भी कहते हैं कमला, क्या कहते हैं, लक्ष्मी जी को। सुमधुर गंभीर शंख का निर्घोष होता है। रक्तवर्ण अश्व और श्वेतवर्ण हस्ती साधकों के दृष्टिगोचर। रक्तवर्ण अश्व उच्चै श्रवा, श्वेतवर्ण हस्ती ऐरावत। कुटस्थ में समुज्वल नीलवर्ण कौस्तुभ मणि की ज्योति प्रकाशित होती है। बृहद ज्योति के अभ्यंतर विश्व के राजा श्याम सुंदर मदन मोहन रूप में प्रकाशित होकर जीव के समस्त संताप को हरण करते हैं। बाबा ने बताया तो, लेकिन पूरा नहीं बताया। अट्ठाईस नंबर श्लोक। आयुधानामहं वज्रम धेनुनामस्मि कामधुक् प्रजनश्चास्मि कंदर्प सर्पणामस्मि वासुकी। अस्त्र समूहों में मैं वज्र हूं। अस्त्र समूहों में, अस्त्र वेपन्स। धेनु नाम गौ माताओं में
मैं कामधुक हूं यानी कामधेनु। काम समूह में प्रजनन उत्पत्ति हेतु मैं कंदर्प हूं और सर्पों में मैं वासुकी हूं। वज्राकृति देखी जाती है, गाय दिख पड़ती है, इच्छा रहित काम जो अपने आप होता है सर्प दिख पड़ता है। लहरी महाशय इतना बोले, इसको अब विस्तार में सुनते हैं हम लोग। इन श्लोकों की सारी विभूतियां साधक के निजबोध रूप हैं। वज्राकृति अग्नि की झलक कुटस्थ के भीतर देखी जाती है, कभी कभी बिजली सी चमकती है, ऐसा दिखता है। वज्राकृति अग्नि की झलक कुटस्थ के भीतर देखी जाती है, जिसके ऊपर वह प्रयुक्त होती है। तत्संबंध उसी के समय प्रज्ञालोक प्रदीप्त होकर साधक को प्रकृति ज्ञान गोचरीभूत होता है। वह ज्ञान का प्रकाश है और ज्ञान की उत्पत्ति होती है उससे। हम जानते हैं कि वज्रानल जिसके ऊपर गिरता है वह ध्वस्त हो जाता है। बिजली किसी पे गिरेगी तो उसका क्या बचेगा। ज्ञान के प्रकाश में भी यही होता है। उस समय अन्य वृत्ति चित्त में उदित नहीं होती। ज्ञान के प्रकाश में भी यही होता है, उस समय चित्त में वैसी अन्य वृत्ति नहीं उदित होती। इसके परे समाधि की अवस्था आती है। ऐसा जब होगा उसके बाद समाधि की अवस्था आएगी। योग दर्शन में लिखा है तदेवार्थ मान निर्भासम स्वस्वरूप शून्यमिव समाधि। ध्यान की परिपक्व अवस्था ही समाधि है। उस समय दो विषय परिस्फुट होते हैं, निकलते हैं, ध्यान में आते हैं। एक अर्थमात्र निर्भास या निज ज्ञान गोचर होना, नहीं, अर्थमात्र निर्भास अर्थात जिस विषय का अवलंबन करके ध्यान चल रहा था उसका सम्यक प्रकाश या निज ज्ञान गोचर होना। जो भी सोच करके हम समाधि कर रहे थे, साधन कर रहे थे, ध्यान लगा रहे थे, उसका ज्ञान आना। और दूसरा है स्वरूप शून्य में, अर्थात स्वरूप का शून्य हो जाना। मैं कौन हूं, जीरो, कुछ भाव नहीं, कुछ बुद्धि नहीं, कुछ पता नहीं। ये समाधि के समय ध्यात्री भाव नहीं रहता, मैं ध्यान कर रहा हूं, ये भाव भी समाप्त हो जाता है, शून्यवत हो जाता है। इस अवस्था में केवल ध्येय मात्र होता है। ध्येय मात्र मतलब ब्रह्म, प्रणव, जिसका भी आप ध्यान कर रहे हो। उस प्रकार के संयम से प्रज्ञालोक उद्भासित होता है, ज्ञान का लोक। आलोक माने लाइट। उस ज्ञान के अंतर और बाहर रूप में रहने वाला प्रकाश नहीं रहता, सब एक हो जाता है। वज्रानल में मानो सब जल कर भस्म हो जाता है। हमारा चित्त ही दृष्टा और दृश्य दोनों रूपों में सज्जित होकर इस अनंत भेदमय संसार लीला का अभिनय करता है। समाधि अवस्था में यह भेद ज्ञान तिरोहित हो जाता है। प्रत्येक चित्तवृत्ति का सारूप्य जो दृष्टा है वह प्रत्यक्षीभूत हो जाता है। इसलिए जितने प्रकार के अस्त्र हैं उनमें वज्र के समान दूसरा कोई अस्त्र नहीं है। वज्राग्नि के प्रदीप्त होने पर स्वरूपावस्था की जितनी विरोधी वृत्तियां हैं वे सारी ध्वंस हो जाती हैं। कुटस्थ के भीतर गाय देखी जाती है, कामधेनु है। साधक के संकल्प मात्र से सारी काम्य वस्तुएं साधक के पास उपस्थित हो जाती हैं। उसके बाद कंदर, साधक का इच्छा रहित काम अपने आप होता है। मन में कोई संकल्प नहीं होता, तथापि अभिष्ट वस्तु अपने आप आकर उपस्थित होती है। साधक की साधनावस्था में कभी कभी कुटस्थ के भीतर ज्योतिर्मय सर्प दिख पड़ता है। साधक की साधनावस्था में कभी कभी कुटस्थ के भीतर ज्योतिर्मय सर्प दिख पड़ता है। ये ज्योतिर्मय सर्प क्या है? वासुकी, प्राण। 29 नंबर श्लोक। अनंतश्चास्मि नागानां वरुणो यादसामहम् पितॄणां मर्यमा चास्मि यम संयमतामहम्। नागों में मैं अनंत नाग हूं। अनंत नाग कौन है आप जानते हैं बढ़िया से, जिसपे शेष भी बोलते हैं उसको, जिसपे भगवान शयन किए वो रहते हैं, विष्णु भगवान। और जलचरों में मैं वरुण हूं, पितृगणों में मैं अर्यमा हूं और नियम कार्यों में मैं यम हूं। यम का नियम क्या है? जो भी उसका काम है समय पे वो आ जाता है और जिसको ले जाना ले जाता है। यम अटल है, इसीलिए नियम कार्यों में वो प्रधान विभूति मानी जाती है। लहरी महाशय, अनंत नाग दिखता है। कारणवारी ऋचा अर्थात गले से भ्रू पर्यंत, यहां से यहां तक। वायु की स्थिति और संयम अर्थात प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि।
कुटस्थ के भीतर अनंत नाग देखा जाता है, नील समुद्र के समान अथवा नीलाकाश के समान कारणवारी देखा जाता है, जिसके भीतर सब निहित है। या रसों में प्रधान रस कारणवारी में हूं। कारणवारी किसको कहते हैं? कारणवारी कहते हैं कुटस्थ के गुफा को। वहीं से तो सब निकलता है, वहीं से तो सारा प्रजनन होता है, वहीं से सारी सृष्टि होती है, इसीलिए वो प्रधान रस है। सबके भीतर सब निहित है। यादह या रसों में प्रधान रस कारणवारी में हूं, जिसको आश्रय करके सृष्टि स्थिति संहार पुनः पुनः होते हैं। यही कुटस्थ का गुफा। इस रस को अवलंबन करके ही विचित्र जगत लीला चलती रहती है। वहीं से निर्माण होता है जगत का, जो चाहोगे वो निर्माण होगा, दिखेगा सब। अर्यमा पितृगणों के अधिपति हैं। मां धातु से पितृ बनता है, जो पालन करता है। पालक कौन? वायु। वायुर्धाता शरीर नाम, देहधारी जीव मात्र का पालक वायु या प्राण है। प्राण अपान और समान के शिथिल हो जाने पर शरीर नहीं रहता। प्राण अपान और समान के शिथिल हो जाने पर शरीर नहीं रहता। प्राण और अपान आकर के समान में मिलते हैं। समान जो है नाभि में रहता है, वही उसको टानता है और छोड़ता है। जब तीनों ही निकल जाते हैं तो शरीर कहाँ से रहेगा? उसको कहते हैं, हम लोग मारवाड़ी में हम लोग कहते हैं ऊपरला सांस चलने लगा। जब समान जब यहां तक आ जाता है तब छोटी सांस चलती है और फिर वो धीरे 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 खत्म हो जाती है। इस प्राण का अधिपति है अर्यमा। अर्य री धातु से गमन अर्थ में बनता है, जाना। जब प्राण गमन नहीं करता तो उसका स्थिर भाव अर्यमा कहलाता है। तब गले से भ्रू पर्यंत वायु स्थिर रहती है। पहले वायु मस्तक पर्यंत जाती है, पश्चात हृदय में जाती है, तब गुह्य द्वार से स्थिर होती है। यही ऋक, साम और यजु है, तीन वेद। ये तीनों एक साथ मिलकर ओंकार बनते हैं। इसीलिए इसको गायत्री भी बोला जाता है, इसीलिए इसको अ उ म भी बोला जाता है। ये सब हम लोग विचार कर चुके हैं। मस्तक, मस्तक से हृदय और हृदय से गुह द्वार, इन तीन ग्रंथियों को भेद कर लेने पर कंठ और तालु पर्यंत वायु स्थिर रहती है। इसका नाम ऋचा है। यही सावित्री है। वाम श्वास, दक्षिण श्वास, मध्य श्वास अर्थात सुषुम्ना, सूक्ष्म वायु जो मृणाल तंतु के समान सूक्ष्म है, वही ऋचा है, अर्थात अपने आप को जानने का मंत्र है। यह चंचल मन को दूसरी ओर नहीं जाने देती और क्रिया की परावस्था का स्थिरत्व जो निजबोध स्वरूप है उसको अनुभव करा देती है। संयम कार्यों में यम भगवान की प्रधान विभूति है। संयम कार्यों में यम, संयम तो एक ही है, यम। जब समय होगा तो कुछ नहीं देखेगा, न कोई भाव, न कोई मोह, न कोई माया, न कोई अट्रैक्शन, न कोई डिस्ट्रैक्शन, न कोई क्रूरता। समभाव में वो ले जाता है, हरण कर लेता है। यम, संयम कार्यों में यम भगवान की प्रधान विभूति है। कैवल्यो उपनिषद में लिखा है, पुरत्रये क्रीडति यस्तु जीवस्तस्तु जातम सकलम विचित्रम आधार मानंद अखंड बोधम यस्मिन लयम याति पुरंजय पुरत्रयंच। अणुस्वरूप जीव जो माया विशिष्ट होकर कभी यहां कभी वहां मन लगा रहा है, बालक के समान इस शरीर के तीन स्थानों में खेला कर रहा है, स्थूल, सूक्ष्म और कारण। उसी से यह विचित्र अवस्था जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति का उद्भव होता है। इस प्रकार खेल करते करते क्लांत जीव गुरु से उपदेश पाकर क्रिया करना आरंभ करता है। जब हम लोग क्लांत हो जाते हैं, जब थक जाते हैं, जब समझ में नहीं आता क्या करें, सब कुछ तो ट्राई कर लिए, कहीं से भी शांति हमको नहीं मिल रही है, हम बहुत डिस्टर्ब हैं, अब डिप्रेशन में जा रहे हैं, मन करता है कि ऊपर से कूद जाएं, ये कर ले, वो कर ले, फांसी लगा ले, विष पान कर ले, बहुत तरह की बातें हम लोग सोचने जब लगते हैं, तो वैसी अवस्था में भाग्यवश, पुण्यवश हम लोग को गुरु मिलते हैं। इस प्रकार खेल करते करते क्लांत जीव, थका हुआ जीव, गुरु से उपदेश लेकर क्रिया प्रारंभ करता है। क्रिया करके क्रिया की परावस्था में ब्रह्माधार में रहकर जीव अव्यक्त अखंड आनंद निजबोध रूप हो जाता है। अखंड आनंद, अब कल्पना कीजिए। तब शरीर के तीनों पुर, स्थूल, सूक्ष्म और कारण,
यानी त्रिभुवन लय हो जाते हैं। जब तक ये तीनों पुर वर्तमान है तब तक जीव लीला का अंत नहीं होता। इन तीनों पुरों का नाश होगा संयम के द्वारा। यम उस संयमनी पुरी के अधिपति हैं। योग दर्शन में है त्रयमेकत्र संयम, धारणा, ध्यान, समाधि, इन तीनों को एकत्र किसी विषय में परिवर्तित करने का नाम संयम है। जब इस संयम की मात्रा इतनी दूर तक पहुंच जाती है कि बाहरी विषयों की कोई संज्ञा ही नहीं रहती, समाधि भंग की कोई आशंका नहीं रहती, तब वह दीर्घकाल स्थायी रहती है, तो तम विद्या दु सुख संयोग वियोगम योग संयतम, यही दृष्टा का स्वरूप में अवस्थान कहलाता है। दृष्टा, हम दृष्टा है, स्वरूप आत्मा, चाहे यहाँ एक ही है, वहां रहना हो जाता है। तब प्राण और मन स्थिर हो जाते हैं। यह महास्थिरावस्था ही महाशव है। यही जगत महाश्मशान है, जहां भगवान शिव रहते हैं। उस महाश्मशान में कोई नहीं रहता, फिर रहते हैं केवल अनादि पुरुष शिव, और शिव हृदय में विहार करने वाली मां कालिका। तब यह सूक्ष्म प्राण के रूप में चक्र चक्र में चलते रहते हैं। 30 नंबर श्लोक। प्रह्लादश्चास्मि दैत्यानां काल कलयतामहं, मृगाणां च मृगेन्द्रोऽहं वैनतेयश्च पक्षिणां। दैत्यों में मैं प्रहलाद हूं। प्रहलाद शब्द का अर्थ होता है प्रकृष्ट रूप में आह्लाद, खुशी। वो किसको होगी? भगवत भक्त को होगी या योगी पुरुष को ही होगी। प्रकृष्ट रूप, प्रकृष्ट रूप का मतलब होता है रियल में। कोई जोक बोल दिया, थोड़ा देर आप हंस लिए, बात भूल गए, लेकिन इनका जो आह्लाद रहता है, जो आनंद रहता है, निरंतर रहता है। कलयताम, ग्रास करने वालों, खाने वालों में, नाश करने वालों में मैं काल हूं, और पशुओं में मैं सिंह हूं, पक्षीगणों में मैं वैनतेय गरुड़ हूं। आध्यात्मिक व्याख्या। प्रकृष्ट रूप आनंद सर्वदा मस्तक में वायु को स्थिर कर रखता है, जो तो फिर सिंह दिखता है, पक्षी दिखलाई देता है। दिति से दैत्य बना है। दिति शब्द 2 धातु से बना है, जिसका अर्थ है छिन्न या खंड करना, अलग अलग। अदिति और दिति। अदिति से देवता होता है। अ माने नहीं, दिति, दिति माने 2, जिससे 2 नहीं होते, यानी दृष्टा और दृश्य, पूज्य और पुजारी, ऐसे 2 हो गए ना। मैंने पूजा की, भगवान की पूजा की, तो भगवान और मैं 2 अलग अलग हो गए। अदिति में 2 अलग नहीं है, यानी अद्वैत भाव इज इक्वल टू अदिति, द्वैत भाव इज इक्वल टू दिति। दिति के भाव से, यानी द्वैत भाव से राक्षस पैदा होते हैं, और अद्वैत भाव से देवता। दिति शब्द 2 धातु से बना, जिसका अर्थ है छिन्न या खंड करना। आनंद मात्र में ब्रह्मानंद की धारा है, परंतु जब यह इंद्रिय विषयों से उत्पन्न होता है तब खंडित या छिन्न हो जाता है, अर्थात उसमें समरस भाव नहीं रहता, आता है और चला जाता है। इसी कारण विषयानंद को परमानंद नहीं कहते। प्रकृष्ट आनंद तभी होता है जब प्राण और मन का चांचल्य भाव दूर हो जाता है। यही स्थिरत्व का आनंद है। इस आनंद को साधक लोग तक समझते हैं जब मस्तक में प्राणवायु स्थिर हो जाती है। उस अविच्छिन्न धारा वाही परम आनंद की तुलना फिर और कहीं नहीं मिलती। वैसा आनंद और कहीं नहीं मिलता। ये कौन हुआ? प्रहलाद। ये किसका वो हुआ? भगवान विष्णु का परम भक्त। सारी इंद्रियां तब अंतर राज्य में जुटकर एक मुखी हो जाती है। अंतर कमल विलासिनी प्राणमयी जगन माता तब आनंदमयी रूप में साधक के चित्त में विहार करती है। अहम सुव पितरमस्य मूर्धन्य मम योनिर्सप्यंत समुद्रे ततो वितिष्ठे भुवनानु विश्वा उत्तामुद्याम वर्षनो स्पर्शयामी। मंडल देवी सुक्त। सबका पिता मैं हूं तथा सब भूतों के मूल कारण आकाश को मैंने ही जन्म दिया है। मैंने जिस अवस्था से आदि पिता को प्रसव किया वह समुद्र के अतल तल के समान अति दुर्गेय है, उसको कोई नहीं जान सकता है। समुद्र के तल को कौन जानता है? उसी तरह आकाश को कोई नहीं जान सकता।
मैं चैतन्य रूप में इस त्रिभुवन को व्याप्त कर अवस्थित हूं, शक्ति रूप में भी मैं सब में अनुप्रविष्ट हूं। यही जगन माता है, यही सबके प्राण है। राज्यम तस्य प्रतिष्ठा च लक्ष्मी तस्य सदा स्थिरा, प्रभुत्वम तस्य सामर्थ्य यस्य तम मस्तकोपरि। मां, तुम जिसके मस्तक पर सहस्रार में प्रतिष्ठित होती हो, राजा उसके चरणों में मस्तक रखता है, प्रतिष्ठा उसकी आराधना करती है। लक्ष्मी मां सदा स्थिर भाव से अवस्थान करते हैं, प्रभुत्व और सामर्थ्य सब उसके अनुगामी होते हैं। ऑल अकम्प्लिशमेंट्स इन वन, सब उसके पास होता है। मृगेंद्रो अहम, इसीलिए प्रहलाद का इतना महत्व है। मृगेंद्रो अहम, कुटस्थ के भीतर सिंह दिखाई पड़ता है, सिंहनाद भी सुनने में आता है। जो साधक सिंहनाद सुन पाता है, जानना चाहिए कि उसकी समाधि अब निकट है, आसन्न है। मृग का अर्थ होता है अन्वेषण या याचना। सब अन्वेषणों से बड़ा अन्वेषण है आत्मा अनुसंधान। ये सब भिक्षाओं से श्रेष्ठ है, यही है मुक्ति की भिक्षा। वैनतेय गरुड़, कुटस्थ के भीतर गरुड़ पक्षी दिख पड़ता है। वाण के पंख को भी पक्ष कहते हैं। वाण के पीछे में जो पंख जैसा लगा होता है, 1 2 3, किसी में 4 भी लगाते हैं, उसको भी पक्ष कहते हैं। शरोह्यात्मा, शर है मन, जो वेग युक्त भाव में गमन करता है। मन का यह वेग युक्त भाव जब ब्रह्म को लक्ष्य करता है, तब वह विष्णु का, जो विश्व में अनुप्रविष्ट है, वाहन बनता है। इसको जरा समझने की जरूरत है, बड़ा सुंदर है। शर मन है, तीर, वो यहां चला जाएगा, वहां चला जाएगा, वहां चला जाएगा। यह वेग युक्त भाव में गमन करता है, यहां से वहां सट, वहां से वहां सट। मन का यह वेग युक्त भाव, यही मन इसी वेग युक्त भाव से भगवान को जब लक्ष्य करता है, ब्रह्म को लक्ष्य जब करता है, तब वह विष्णु का वाहन बनता है। समझे आप? यानी मन ही तब गरुड़ हो जाता है, वही विष्णु को लेकर के ब्रह्म के साथ मिलाता है, खुद भी मिलता है। अतएव सब मनोवेग में भगवतमुखी मनोवेग ही सर्वश्रेष्ठ है। ऐसी अवस्था जिसकी होती है, उसको विनत अर्थात विशेष भाव से नत होना पड़ता है। यह प्रणत भाव ही भगवत साक्षात्कार का प्रकृष्ट उपाय है। गरुड़ शब्द से भी यही अर्थ प्रकट होता है। गर माने विष। हृदय ग्रंथि ही जीव के लिए विष का कार्य करती है, उसको जो विनाश करता है, हृदय ग्रंथि को जो विनाश करता है। चक्षु में कुटस्थ रहता है, उसके भीतर कृष्ण स्वरूप ब्रह्म और ज्योति स्वरूप अग्नि ही महारथ है। वायु की ऊर्ध्वगति होने पर कुटस्थ के इस दिव्य रूप का दर्शन होता है। अतः वायु की ऊर्ध्वगति रूप गरुड़ के ऊपर इस कुटस्थ की स्थिति हुई। कुटस्थ माने विष्णु, कुटस्थ माने कृष्ण। तब मस्तक में एक प्रकार का भार बोध होता है। क्रिया की परावस्था में इस प्रकार का भार बोध होता है। श्वास स्थिर होने पर जो क्रिया की परावस्था होती है, उसमें वासना का वेग, मन का चांचल्य कुछ भी नहीं रहता। इकतीस नंबर श्लोक। पवन पवतामस्मि राम शस्त्रभृतामहं, जक्षाणाम मकरश्चास्मि, श्रोतसामस्मि जानवी। श्रोतास्मि जानवी माने मैं गंगा हूं, श्रोत माने नदी। जक्षानाम मकरश्चास्मि, जक्षानाम माने मछलियों में मैं मकर हूं, क्रोकोडाइल। और मैं राम हूं जो शस्त्र धारण करते हैं उनमें, और पवित्र करने वालों में मैं वायु हूं। आध्यात्मिक व्याख्या। वायु इच्छा रहित देखी जाती है। जानू में वायु का जोर, प्राणायाम आदि वायु का कार्य करने पर इच्छा रहित अवस्था आती है। तो आप प्योर हो गए, इच्छा रहित हो गया तो। और नहीं तो मलिन चित्त है, ये चाहिए, वो चाहिए, वो चाहिए, वो चाहिए। इच्छा ही सारे पापों का मूल है। ये इच्छा नष्ट होती है प्राणायाम के साधन के द्वारा ही। अशुद्धि ही प्रकृति मल है। मल माने गंदगी। आवरण और विक्षेप मन की अशुद्धि या मल है। आवरण माने अज्ञान का होना,
और विक्षेप माने यहां से वहां भटकना, ब्रह्मांड व्यापी भ्रमण करना। प्राणायाम के द्वारा यह अशुद्धि क्षय हो जाती है, आवरण भी हट जाता है, ज्ञान का प्रकाश सीधा आता है और विक्षेप भी बंद हो जाता है, चंचलता चली जाती है। आप यहां से वहां, वहां से वहां, वहां से वहां नहीं जाते, आप एक लक्ष्य में लगे रहते हैं। योग दर्शन में लिखा है ततः क्षीयते प्रकाशावरणम, प्रकाश स्वरूप जो आत्मा है उसका आवरण क्षय को प्राप्त होता है। यही प्राणायाम का फल है। प्राण आत्मा की ही विशेष शक्ति है, उस शक्ति के द्वारा जगत का कार्य सिद्ध होता है। इस प्राण में जो प्रतिष्ठित होता है वह प्राण शक्ति के आश्रय उस दृष्टा पुरुष या चित्त शक्ति का संधान पाता है। इस प्राण में जो प्रतिष्ठित होता है वह प्राण शक्ति के आश्रय उस दृष्टा पुरुष, प्राण शक्ति कहां से निकलती है? ब्रह्म से। सऊ प्राणस्य प्राणा, इसीलिए उसको प्राप्त होता है। उस पुरुष को चित्त शक्ति का संधान पाता है। वहां से कैसे निकलती है, चित्त कहां से प्रकट होता है, वो शक्ति कहां से आती है, चैतन्य क्या है, ये सारा उसको पता चलता है जो प्राण में प्रतिष्ठित है। राम दिख पड़ते हैं। सबके भीतर जो रमण करता है वह आत्मा है। शस्त्र यानी आयुध जिसके द्वारा रक्षा या त्राण पाया जाए, जिसका मन आत्मा में स्थिर है उसको फिर भय नहीं रहता। अतएव भय से परित्राण जितने अस्त्र हैं, आत्मा उनमें सर्वप्रधान है। विभिन्न स्थानों में स्थिर प्राण की गति के द्वारा ज्ञान का प्रकाश होता है। उस ज्ञान प्रवाह में पवित्रतम आत्मज्ञान ही गंगा है। उस समय जानू में स्थिर वायु की गति होती है। सर्वांग स्थिर वायु की गति होने पर फिर उसके बाहरी कारण नहीं रहते, परंतु जानू के भीतर योनि में आसक्ति पूर्वक दृष्टि करने पर रौरव में जाना, योनि नीचे, उससे दृष्टि करने पर रौरव में जाना पड़ता है, नरक में। आसक्ति पूर्वक पुनः पुनः देखने पर कंठस्थ वायु पर्यंत मग्न होकर उसी की बात करता है, यह सोचकर कि उसी में सुख मिलेगा, उसमें लीन हो जाता है और फलस्वरूप रोगग्रस्त होकर मृत्यु को प्राप्त होता है। इस जानू को भेद कर या काम को अतिक्रम कर मन का जो निर्मल प्रवाह होता है वही पवित्र गंगा है। सर्गाणामंदिरस्तश्च मध्यम चैवाम हम अर्जुन आध्यात्म विद्या विद्यानाम वाद प्रवदतामहम। हे अर्जुन, सृष्ट पदार्थों, सर्ग और विसर्ग दो होता है ना। सर्ग माने सृष्टि, विसर्ग माने प्रलय। सर्गाणाम सृष्ट पदार्थों का आदि अंत और मध्य में ही। कैसे? आदि माने बनाने वाला ब्रह्मा, बचा के रखने वाला विष्णु और नष्ट करने वाला शिव, महेश। तीनों ही तो उन्हीं का रूप है, इसलिए मैं ही हूं। विद्याओं में आत्मविद्या या ब्रह्म विद्या जो हम लोग को मिली है भगवान गुरु महाराज की कृपा से, और प्रवदाताम वादियों या तार्किकों में मैं वाद हूं। तार्किक जैसे लॉयर आर्ग्यूमेंट करते हैं, दोनों साइड के लॉयर अपनी अपनी बात बताते हैं, उनमें मैं वाद हूं, वो तर्क हूं। आकाश के आदि अंत और मध्य रूप क्रिया के परे स्थिर अवस्था उत्तर देकर जो निरस्त कर सकता है, उत्तर देकर जो निरस्त कर सकता है वो वाद है। उत्तम वकील उसको बोल सकते हैं आप। सृष्टि का आदि अंत और मध्यम सब मैं हूं। एक अखंड आत्मा त्रिकाल में वर्तमान है। आकाश में आदि अंत और मध्य रूप खंड भाव नहीं रहता। घट मठ आदि में आकाश खंडित जान पड़ने पर भी घट मठ आदि व्यवधान आकाश को जिस प्रकार वस्तुतः खंड खंड नहीं कर सकते, उसी प्रकार आत्मा की असंख्य शरीर आदि उपाधियां होने पर भी एक अखंड आत्मा चिर विद्यमान रहता है। फिर से सुनिए, घट मठ आदि में आकाश खंडित जान पड़ता है। इस घड़े में अलग आकाश है, उसमें अलग है, यहाँ इस रूम में अलग है, बाहर में अलग है, वहाँ अलग है, ऐसा हम लोग कल्पना कर सकते हैं। पर आकाश तो आकाश है, उसका अलग अलग रूप और उपाधि होती नहीं है। उसी तरह से आत्मा आपके अंदर है, मेरे अंदर है, उसके अंदर है, उसके अंदर है, सबके अंदर है, लेकिन है वो एक ही। इसलिए उसकी कोई अलग अलग न व्याख्या है, न उपाधि है, न कोई रूप है, सब एक ही है।
तो आत्मा की असंख्य शरीरादि उपाधियां होने पर भी एक अखंड आत्मा ही चिर विद्यमान रहता है। सब जगह वही एक ही अखंड आत्मा है। उसको किसी वेस्टर्न में नहीं ला सकते। पकड़, आत्मा को मैंने पकड़ लिया, जकड़ लिया, बंद कर दिया, लॉक कर दिया, बांध दिया, नहीं कर सकते। क्रिया की परावस्था में जब देह बोध नहीं रहता, तब आदि अंत मध्यहीन आत्मा के अखंड स्वरूप का बोध होता है। तब आदि अंत मध्यहीन आत्मा के अखंड स्वरूप का बोध होता है। आध्यात्म विद्या ही आत्मविद्या है, इसके द्वारा ही आत्मज्ञान प्राप्त होता है। विद्या ही का ब्रह्म गति प्रदा सा। विद्या क्या है? व्हाट इज रियल लर्निंग? क्या सीखते हो, क्या पाते हो? विद्या ही क्या क्या है? विद्या, विद्या ही का। व्हाट इज विद्या? ब्रह्म गति प्रदा या, जो ब्रह्म के तरफ ब्रह्ममुखी बनाए मुझे, ब्रह्म को प्राप्त करा दे मुझे, वही विद्या। वो आत्मविद्या जो हम लोग सीखते हैं, बाबा से सीखे हैं। देह को अधिकृत करने के कारण आत्मा ही आध्यात्म है। इस देह के संबंध में और उसमें अवस्थित आत्मा के संबंध में ज्ञान आत्मक्रिया के द्वारा ही लभ्य है। इसीलिए उस क्रिया साधन को भी आध्यात्म कहते हैं। इस आत्मक्रिया के द्वारा देहात्म बोध नष्ट होता है और सत्य बोध का, परमार्थ बोध का उदय होता है। वाद, आर्ग्यूमेंट, लॉजिक, जिससे प्रकृत जिज्ञासु का संदेह दूर हो जाता है, उसे वाद कहते हैं। क्रिया की परावस्था के सिवा अन्य अवस्था में यह संभव नहीं है। तैतीस नंबर श्लोक। अक्षराणामकारोऽस्मि द्वंद्व सामासिकस्य च अहमेवाक्षय कालो धाता अहम विश्वतो मुख। अक्षरों में मैं आकार हूं और समासों में द्वंद्व समास हूं। मैं ही अविच्छिन्न प्रवाह रूप अक्षय काल हूं। मैं ही सब कर्म फलों का विधाता हूं। भगवान अपनी विभूतियों के द्वारा आपको और हमको अपना परिचय दे रहे हैं। अर्जुन एक उपलक्ष्य है, अर्जुन को खड़ा करके उनसे बातचीत चल रही है और ये मैसेज व्यापक जगत के लिए, सारे जगत के लिए। क्या कह रहे हैं? कुटस्थ, दो, स्थिर उत्पत्ति का स्थान ब्रह्म, सब दिशाओं में मुंह। ब्रह्म का सब दिशाओं में मुंह है। चार मुंह होते थे पहले, तो एक कट गया था शिव जी के तेज से, तीर शिव जी के वार से, इसलिए ब्रह्मशिला बोलते हैं। वो बद्रीनाथ के पास उनका मुख माना जाता है, वहां पर पिंडदान वगैरह सब होता है। चलिए, ओंकार रूपी शरीर के भीतर सर्वत्र कुटस्थ का अनुभव हो सकता है। हर चक्र में कुटस्थ है, ऐसा बाबा के मुंह से सुना था। हम लोग सिर्फ यहां पे कुटस्थ को जानते हैं, पर हर चक्र में कुटस्थ है। तो कहते हैं ओंकार रूपी शरीर के भीतर सर्वत्र कुटस्थ का अनुभव हो सकता है, परंतु दो स्थानों में कुटस्थ अर्थात नित्य है, भ्रूमध्य में और मूलाधार में। कुटस्थ अव्यक्त और नित्य है। इसी के द्वारा सारी सृष्टि हुई है और हो रही है, उसी को ब्रह्म कहते हैं। मूलाधार में वायु के गमन करने पर समस्त सृष्टि की क्षमता होती है, अर्थात दूर के रूप, रस, गंध, स्पर्श और शब्द का अनुभव इस शरीर में ही होता है। इसीलिए सहदेव सब वैद्यक विद्याओं का ज्ञाता था। सहदेव को सब मालूम पड़ जाता था। बढ़िया गाना भी गाते थे, वो वाद्य भी बजाते थे। यही ब्रह्म का सब दिशाओं में मुंह कहलाता है। इसमें ऐसा पराक्रम है कि जो इच्छा करता है वही कर सकता है। चक्षु के द्वारा अरूप का रूप कुटस्थ बिंदु देखता है। अरूप का रूप, जिसका कोई रूप नहीं है, उसका रूप कुटस्थ बिंदु। कर्ण के द्वारा अशब्द का शब्द ओंकार ध्वनि। जिह्वा के द्वारा अरस का रस और वायु रूप अमृत मिठास गले में बोध होता है। नासिका में अगंध की गंध। कुछ ऐसा मेरा संयोग है या संस्कार है या जो कुछ भी पूर्व जन्म का कुछ है, मुझे नहीं मालूम क्या है, लेकिन सबसे पावरफुल मेरा नाक है। मुझे गंध आ जाती है तुरंत।
कभी कभी दिव्य गंध भी बाबा की कृपा से मिली हुई है। नाना द्रव्यों और पुष्पों की गंध, मैंने बताया था धनबाद स्टेशन पे जब सोचा कि बाबा कहाँ है, बाबा आते तो कितना अच्छा लगता, पूरा गंध से भर गया, पूरा फूल का गंध एकदम इतना ब्यूटीफुल। बिलासपुर स्टेशन में उनकी पीक का गंध आया। कहीं वो एक दो भूत प्रेत आ गए थे हरिद्वार में, तो वो दुर्गंध भी आई। ये सब होता है। त्वचा अस्पर्शीय ब्रह्म को वायु के द्वारा स्पर्श करता है। वह एक ब्रह्म वस्तु ही अपने आप को अनेक भावों से अनुभव करती है। ब्रह्म वस्तु ही अनेक भावों से अपने आप को अनुभव करती है। ये मेन चीज है। क्या है? 5 चीजें, शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध। सारों में दिव्य लगा दो, ये ब्रह्म का रूप हो। और दिव्य नहीं लगा तो स्थूल हो गया, जड़। 34 मृत्यु सर्वहरश्चाह समुद्रवश्च भविष्यताम कीर्ति श्रीर्वाक च नारिणाम स्मृतिर्मेधा धृतिर्क्षमा। और मैं संहारकारियों में, सबको मारने वालों में सर्वसंहारकारी मृत्यु हूं। मृत्यु से ज्यादा मारने वाला कौन है? भविष्यताम, भावी काल के लिए प्राणियों में अभ्युदय में हूं, पुनर्जन्म या प्रकाश, फिर से आना। और नारियों में मैं कीर्ति, श्री, वाक, स्मृति, मेधा, धृति, क्षमा, इतनी चीजें। कितनी हुई? कीर्ति, श्री, वाक, स्मृति, मेधा, धृति, क्षमा। कहाँ गया? कीर्ति, श्री, वाक, स्मृति, मेधा, धृति, क्षमा। ये सप्त देवियां, 7, ये लक्ष्मी के रूप है, यही वाणी के रूप है, यही स्त्री के रूप है। इसी को श्री कहते हैं। जिसको ये सारा कुछ है उसको श्री प्राप्त है। आध्यात्मिक व्याख्या। मृत्यु समस्त हरणकर्ता ब्रह्म से हुआ है और होगा। नारी की कीर्ति, श्री, वाक्य और स्मृति, मेधा, धृति, क्षमा रूप, समाधि रूप मृत्यु ही समस्त विषयों का वास्तविक हरण करता है। देखिए लहरी बाबा की व्याख्या कितनी सुंदर है। सब कुछ छोड़ देने के लिए मृत्यु तुल्य समाधि सबसे उत्तम है। यानी समाधि में चले जाओ तो कुछ नहीं रहेगा तुम्हारे पास, सर्वहारा हो जाओगे। जो कम्युनिस्ट लोग बोलते हैं सर्वहारा, वो लोग तो सारी स्थूल रूप में बोलते हैं। समाधि रूप मृत्यु ही समस्त विषयों का वास्तविक हरण करता है। साधारण मृत्यु से देहादि का नाश होने पर भी संस्कारवश नाश नहीं होता। वो इच्छाएं रह जाती है, वो कामनाएं रह जाती है, वो नेक्स्ट जन्म में, पर जन्म में वो पूरी होती है। समाधि में कुछ भी नहीं रहता, इसलिए फिर जन्म और मृत्यु होता रहता है। जन्म का आदि जहां से हुआ उसका नाम है ब्रह्म। इसको जान लेने पर जीव सर्वज्ञ हो जाता है। वह सर्वज्ञाता, सर्वज्ञता सब अभ्युदयों में श्रेष्ठ है। जब वो सब कुछ आप जान गए तो आपका पुनरुदय हो गया। ये श्रेष्ठ उदय है। क्रिया की परावस्था में रहते रहते ब्रह्म में अटका रहता है, तब सब भाव एक भाव में मिलकर एक हो जाते हैं। समाधि में कुछ नहीं रहता है माने। हाँ, समाधि में कुछ नहीं रहता है माने। समाधिते আপনার आप থাকে না। আমার আমিটা কে? আমির ব্যাখ্যা হচ্ছে এই শরীর। শরীরই থাকে না, শরীরে জ্ঞান থাকে না, তার ডিসকানেকশন হয়ে যায়। কার সঙ্গে জুড়ে যায় সমাধিতে? পরব্রহ্মের সঙ্গে। এখানে তখন এই শরীরটাও থাকে না, ওর ভাও থাকে না। আপনি জানেন না আপনি কোথায় আছেন, কিন্তু আপনি সব জানেন। এটা বিচিত্র অবস্থা আছে। ওইটাই হচ্ছে সমাধি। সব হরণ করে নেয়। সব মানেটা কি? সংসার। যখন দেহ রইল না, সংসারও থাকলো না। এটাই মানে হচ্ছে। धर्म रूप ऐश्वर्य के द्वारा मन को जो बल मिलता है और उससे जो शरीर में शक्ति, कांति पैदा होती है, वह है श्री।
वाक अच्छी तरह समझाने या बोलने की शक्ति, साधना के द्वारा इस वाक शक्ति का विपुल परिणाम में वर्धन होता है, बढ़ती है। साधक के वाक्य से मुग्ध होकर बहुत से लोग उसके ओर आकृष्ट होते हैं। स्मृति यह एक प्रकार की साधन विभूति है जिसके होने पर बहुत दिन पूर्व की बात और बहुत जन्म की बात साधक को स्मरण होती है। क्रिया की परावस्था या कुटस्थ दर्शन की जो स्मृति है, वह स्मृति जिस साधक की सदा जागृत रहती है वह जीवन मुक्त अवस्था लाभ करता है। इस प्रकार की स्मृति का नाम है मेधा। आपको याद होगा चंडी में मेधा ऋषि, उसको सब याद है, उसको सब मालूम है। धृति साधन के द्वारा जिसका चित्त और श्वास जितना अधिक परिमाण में अवरुद्ध होता है, रुकता है, रोका दिया जाता है, उसकी धृति भी उतनी ही उच्च स्तर की होती है। क्षमा योग बल के द्वारा असाध्य साधन करने पर भी जब धैर्य के साथ उस शक्ति को संवरण करते हैं, किसी के प्रति क्रुद्ध या तुष्ट होने पर नियम के बाहर कोई कार्य नहीं करते और इंद्रियों की धैर्य च्युति का कारण उपस्थित होने पर भी जब धैर्य से च्युत न होकर सौम्यावस्था में वर्तमान रहते हैं, तो यही वास्तविक क्षमा है। यानी सुख दुख से किसी तरह का उद्वेग नहीं होना। ये अभी हम लोग जब 12वां अध्याय पढ़ेंगे उसमें आएगा। किसी के आने से मैं उद्विग्न, क्यों आ गया यार, अभी 2 घंटा माथा चाटेगा, इस तरह का भाव नहीं आता। आ गया आ गया। तुम्हारे जाने से किसी सभा में जहां 10-20 लोग हैं उनमें किसी को उद्वेग नहीं होगा, अरे नहीं नहीं आइए आइए, अच्छा लगेगा। तो ये है क्षमा। आपको कोई पसंद है तो उसके लिए नियम के विरुद्ध जाकर के खाली वही उसी की बात करेंगे और जो पसंद नहीं है उसको इग्नोर करेंगे, ये क्षमा नहीं है। पैंतीस नंबर श्लोक। बृहत् साम तथा सामनान गायत्री छंद सामहम मासानाम मार्ग शीर्षो अहम ऋतुनाम कुसुमाकर। मैं सब सामों में बृहत् साम हूं, छंदों में गायत्री हूं और सब महीनों में मैं मार्ग शीर्ष हूं, ऋतुओं में मैं वसंत ऋतु। व्याख्या, आध्यात्मिक व्याख्या। लहरी महाशय, महान ओंकार ध्वनि, ओंकार क्रिया, मूलाधार और सहस्रार का एक होना, सदा वसंत ऋतु के समान बोध होना। सदा वसंत ऋतु के समान बोध होना मैंने आप लोगों को बताया था, फिर से याद करा देता हूं। कबीरदास जी ने कहा है, हम वह देश के वासी हैं जहां 12 माह वसंत, ये सदा वसंत ऋतु के समान बोध होना। अमी झरे और निझर परे और भीजत हैं सब संत। साधक लोग साधनावस्था में प्रायः ओंकार ध्वनि सुन पाते हैं। यह शब्द कभी कभी बहुत ऊंचा और दीर्घ काल स्थायी होता है, तब मन और कहीं नहीं जाता, सदा शब्द में ही तन्मय रहता है। ओंकार क्रिया रूपी जिस साधन का योगी लोग अभ्यास करते हैं उसका यहाँ संकेत किया गया है, यानी ओंकार आदि के द्वारा प्रज्वलित ऊर्ध्वगामी अग्नि के मंत्र के सहित अपान वायु द्वारा आहुति देना। प्रणव ही सब मंत्रों का आदि मंत्र है। ओंकार शरीर है, वह आद्य बीज है, क्योंकि यही आदि फलकांक्षा रहित धर्म है। इस शरीर में इसी का साधन करना आवश्यक है। इसको करते करते साधक क्रिया की परावस्था रूप ब्रह्म में लीन होता है। परावस्था रूप ब्रह्म में लीन, समाधि में लीन और माने হচ্ছে পরাবস্থার সঙ্গে এক হয়ে গেল। এটা কি করে হয়? এটা কেউ বিশেষ করে বলতে পারে না। কেন? যে তুলসীদাসজি বলেছেন, আমি অনেকবার শুনিয়েছি, ওটা আমার খুব ভালো লাগে শোনাতে। विधि हरि शंभु न चावन हारा, को नहीं जानत मर्म तुहारा। तुम्ही माने परब्रह्म, विधि माने ब्रह्मा विष्णु और महेश के डांस करा, नाचाते থাকো, যেরকম তুমি চাও সেরকম ওরা করে। विधि हरि शंभु न चावन हारा, को नहीं जानत मर्म तुहारा। তুমি কি জিনিস, তোমাকে কি করে পাওয়া যাবে তারাও জানে না। और तुम्ही को जानन वारा, যে তোমাকে নিয়ে অনুসন্ধান করে, লেগে থাকে, তোমাকে তোমার কাছে আসতে চায়, পরাবস্থায় পৌঁছে যায়, জানত তুমহি তুমহি হয়ে যায়। সেই যখন তোমাকে জানবে
তখন তুমি আর ওর মধ্যে অভেদ হয়ে যাবে, কোনো ভেদ থাকবে না, এক হয়ে যাবে। তখন তোমার শরীর রইল না, তোমার সংসার রইল না, পতি রইল না, স্বামী রইল না, স্ত্রী রইল না, বাচ্চা রইল না, তোমার গাড়ি বাড়ি কিচ্ছু রইল না। তখন তুমি এক হয়ে গেলে ভগবানের সঙ্গে। इसको करते करते साधक क्रिया की परावस्था रूप में ब्रह्म में लीन हो जाता है। जो 6 चक्रों की क्रिया करते हैं और जिह्वा द्वारा मधुपान करते हैं, इड़यास्ते ते पिबंती जीवया मधुरग्ने वशट कृति, ऋग्वेद। मन को रोकने का नाम है मधु, उसको पान करने पर नशा होता है। सहस्रार से सुधा छरित होती है, निजर झरे, अमी झरे और निझर पड़े, ওইটাই বলছে। सहस्रार থেকে सुधा छरित হয়, उसको पान करने पर उन्मत्तता आती है, नेशा হয়, जगत ज्ञान नष्ट हो जाता है, তখন আর संसार থাকে না। यह षट दल पद्म का रस है, इसको पान करने पर सदा वसंत ऋतु का सा ज्ञान, ये तो वसंत ऋतु का सा ज्ञान होता है। এখন তো বললাম। द्यूतं चलयतामस्मि तेजस्तेजस्विनामहं, जयोऽस्मि व्यवसायोऽस्मि सत्वं सत्त्ववतामहं। छलना करने वालों में मैं द्यूत हूं, जुआ যেটা খেলেছিল শকুনি ऑन बिहाफ ऑफ दुर्योधन। तेजस्वी पुरुषों में मैं तेज हूं, मैं विजयी पुरुषों का जय हूं। अध्यवसायशील पुरुष का मैं उद्यम हूं, सात्विक लोगों में मैं सत्वगुण हूं। आध्यात्मिक व्याख्या। लाहिरी महाशय बोलছেন चतुरता, तेज, जय, कर्म, सत्य सब आमी, सब मैं हूं। যেই জন কৃষ্ণ ভজেন तारा बड़ो चतुर। साधक को इस प्रकार की चातुरी सीखनी पड़ती है। सारे रिपु शत्रु सदा प्रलोभन दिखाकर विषय भोग कराते हैं। उनके हाथ से छुटकारा पाने के लिए उनको समझाने या खुशामद करने से काम नहीं चलेगा, वे तो छोड़ेंगे भी नहीं। उनके साथ ऐसा व्यवहार करना होगा जिससे उनको पता ही न चले कि हम उनका संग त्याग करने का प्रयत्न भी कर रहे हैं। इस प्रकार उनको वंचना करके आत्मोपासना की जाती है, नहीं तो वे साधन में बहुत विघ्न डालेंगे। द्यूत दिव्य धातु से बना है। दिव्य धातु का अर्थ है आकाश। मन को आकाश में या शून्य में रखने पर वहां किसी को उसका पता नहीं लगेगा। এটা তো উনি বললেন, আমি শোনালাম আপনাদের, কিছু না বুঝেছি আমি, না বুঝেছেন আপনি। মনকে আকাশে কি করে রাখতে হবে अंदाज करा जाए, मैं हिंदी में बोलता हूं, अंदाज किया जा सकता है कि मन को आकाश में रखना माने, आकाश माने भगवान, खंग, मन को खंग में यानी भगवान में छिपा के रखना, यही होना चाहिए। देखते हैं बाबा क्या बोलते हैं। काम लोभ आदि को वंचना करने का ऐसा कोई दूसरा उपाय नहीं, इसीलिए यह भगवत विभूति है। अन्यथा दूसरे को जुआ चोरी द्वारा वंचना करने में द्यूत क्रीड़ा का जो प्राधान्य वह भगवत विभूति नहीं है। जिसमें तेज है उसके वश में सब रहते हैं। ब्रह्म तेज ही सर्वापेक्षा बड़ा तेज है। ब्रह्म तेज संपन्न पुरुष से देवता भी डरते हैं। तेजस्वी पुरुष जो इच्छा हो कर सकते हैं। यह तेज आत्म तेज है। जय यतो धर्मस् ततो जय, यहां धर्म है वहां ही जय है। सच्चिदानंद भाव का है, भाव ही आत्मा का धर्म है। इस सच्चिदानंद में जो प्रतिष्ठित है उसको फिर कोई वासना या रिपु अपने वश में नहीं कर सकता। रिपु माने शत्रु। रिपुगण उसके सामने हार मान जाते हैं। व्यवसाय, उद्यम या पुरुषार्थ, उद्यमशील पुरुष ही इस कुरुक्षेत्र युद्ध में जय प्राप्त कर सकते हैं। उद्यम है क्रिया करने की इच्छा और प्रयत्न। सत्वगुण धर्म ज्ञान वैराग्य आदि ही सत्वगुण है। इस गुण की वृद्धि के बिना कोई आत्मस्थ नहीं हो सकता। विषयाकुल चित्त विषय में संग्रह के लिए व्याकुल रहता है।
उसका चित्त विक्षेप नहीं जाता। जिस मन में, जिस चित्त में विषय की कामना है, मुझे ये चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए, ऐसा चित्त विषय संग्रहण के लिए व्याकुल रहता है। इज ऑल द टाइम वरीड कि ये नहीं मिला, ये नहीं मिला, ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ। उसका चित्त विक्षेप नहीं जाता, वो यहां वहां 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 भटकेगा ही। विक्षिप्त चित्त में आत्मा का स्थिर भाव कैसे जानोगे? तुम तो परम स्थिर वस्तु यानी आत्मा को जानना चाह रहे हो, और चित्त तुम्हारा चंचल है, वाइब्रेटिंग फ्रॉम हियर टू देयर टू देयर टू देयर, तो कैसे जानोगे? सत्वम यद ब्रह्म दर्शनम, सत्वगुण से ब्रह्म का स्वरूपानुभव होता है। आज थोड़ा जल्दी समाप्त करते हैं, तो मुझे कुछ 2-4 फोन करने हैं। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे राम नारायण वासुदेव, श्री गुरु चैतन्य हे आत्मदेव, हे मात दुर्गे हर विश्वनाथ, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। असतो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मामृतं गमय, आविराविमहीधि रुद्रयते दक्षिणां मुखं, तेन मां पाहि नित्यं, रुद्रयते दक्षिणां मुखं, तेन मां पाहि नित्यं। बोलिए प्रेम से गुरु महाराज की जय, परम गुरुदेव की जय, परात्पर गुरुदेव की जय, परमेष्टि गुरुदेव की जय, गुरु माता की जय। हर हर महादेव। जय गुरु। कल फिर मुलाकात होगी।